दुर्योधन है, दुशासन है, पत्थर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी बिलजी मुखी खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने नित सम्मान बढ़ाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। वाह क्या बात है, वाह श्रद्धा, वाह 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 श्रद्धा, वाह श्रद्धा, वाह 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 वाह, क्या बात है। और यदि प्रश्न उठाकर जा रही हूँ तो उत्तर भी देकर जा रही हूँ, कैसी बेटियों की कैसी परवरिश की आवश्यकता है हमें। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। मैं यहाँ आकर रोना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहती कि क्षणिक प्रसिद्धि के लिए कोई लड़की कोई बेटी आकर पुनः रोए गाए। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्यथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंशजा हूँ। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक उद्दंडता करने जा रही हूं। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, ओज के सबसे बड़े हस्ताक्षर आदरणीय हेमंत पवार जी की उपस्थिति इस मंच पर है। हो सकता है कि ये ढिठाई कुछ लोगों को सही भी ना लगे, लेकिन मैं अपने बड़ों के सामने अपने मन का प्रश्न रखना चाहती हूँ। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जो अपने बेटे को पीठ पर बांध कर लड़ती रही, उन्हें जब विशेषण देने की बारी आई तब हमने उन्हें मर्दानी कह दिया। हमारी मां सुभद्रा जी ने उस देश काल परिस्थिति के अनुसार शायद बहुत सही और समर्पक विशेषण दिया होगा, लेकिन इस समय जब स्त्रियां पुरुष होने की होड़ में है, अंधी होड़ में है, उस समय मैं इस विशेषण का खंडन करती हूँ। और यदि महारानी लक्ष्मीबाई मर्दानी नहीं है तो फिर क्या है, ये बताने का प्रयास करती हूँ। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि सुतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में रानी, रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली में नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही। कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि सुतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी। लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में रानी, रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। वह स्वयं वीरता की गाथा, पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने से, क्या भाषा है, वाह 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 वाह। रानी मर्दानी की होती, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक और मिठाई, एक और ढांढस।
भाषाई सभ्यता से मेरी एक छोटी सी तकरार है। हिंदी कवि मंचों की, कवि सम्मेलनों की एक छोटी सी बेटी हूँ, अदनी सी कलमकारा हूँ, लेकिन इस बात से थोड़ा सा क्षोभ है जब कोई पुरुष कमजोर दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? और यदि आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती है? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाश की धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैरण बेदी वार दिखाई देती है, जगजननी जीवन का सबसार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार सिखाई इसी परिप्रेक्ष्य में कौर छंद की वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता की करुणा की कल में सिखा गई चूड़ियां। क्या करके दिखाया चूड़ियों ने भारतवर्ष में? वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। क्या बात है, हर एक बार तालियां और घनीभूत हो। आप लोग जितनी बार अच्छी तालियां बजाएंगे उतनी बार आप लोग ये परिचय देंगे कि आप लोग बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती से हैं। एक बार उनके नाम पर जोरदार तालियां, एक बार इस कविता के नाम पर, इस मंच के नाम पर जोरदार तालियां। अंतिम कविता के क्रम में हूँ जी। ऐसा नहीं है कि मेरा पुरुषों से कोई तिरस्कार है। मैं भली भांति जानती हूँ कि जब मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ मेरे साथ मेरा संबल बनकर खड़े होते हैं, तब मैं सार्वजनिक पटल पर इस तरह से निर्भीक होकर बातें कर सकती हूँ। नागपुर से निकलकर पटना तक की दूरी तय करने के लिए जितने भी सहयात्री मेरे साथ होते हैं, वे यदि भद्र और शालीन ना हो तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती। मंच पर मेरे साथ मेरे पिता तुल्य, मेरे भ्राता तुल्य जो कवि बैठे हैं, वे यदि भद्र और शालीन ना हो तो यहाँ खड़े रहने का सवाल ही नहीं उठता। और यदि आप लोगों में जो पुरुष हैं वो भद्र और शालीन ना हो तो मैं यहाँ खड़ी हो ही नहीं सकती। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के होने से हमारा अस्तित्व है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं। हमको हमारी बेटियों को रानी दुर्गावती और रानी चन्नम्मा की तरह बनाना होगा। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार। मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक, तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। वाह। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती है। हमारी गलतियां हुई कि पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया थमा दी और ये बताया कि ये कमजोर है। हमने कभी उन्हें शस्त्रों की शिक्षा दी ही नहीं, परिचय करवाया ही नहीं। आप में से कई लोग शारदीय नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में कन्याओं का, बेटियों का, शक्ति का पूजन करते होंगे। आप बेशक उन्हें महावर लगाइए, आलता लगाइए, चुनरी दीजिए, बिंदिया दीजिए, चूड़ियां दीजिए, कान के दीजिए, बालियां दीजिए, लेकिन उसके साथ एक कटार भी दीजिए। उनको ये पता होना आवश्यक है कि श्रृंगार की रक्षा शस्त्र से संभव है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है, श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उत्पन्न की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से, तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ी चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे।
क्या बात है। अंतिम वर्ग और संवेदना का बंध देना चाहती हूँ। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में, और ये केवल समय का अवधि नहीं था। कई पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं, कई प्रश्न पूछे गए उस माँ से। इस समय क्यों गई थी, इस कारण से क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इन कपड़ों में क्यों गई थी, इस व्यक्ति के साथ क्यों गई थी, इस जगह पर क्यों गई थी, इतना आवश्यक काम था क्या। अखबार वालों ने यही प्रश्न पूछे, टेलीविजन पर यही प्रश्न दिखाए गए, यही प्रश्न न्याय व्यवस्था की हर परत ने पूछे, पड़ोसियों ने पूछे, रिश्तेदारों ने पूछे, उन मूक निगाहों ने भी पूछे जिन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन 100 बार उस माँ का सीना छलनी किया होगा। ये जंग हर स्त्री को हर दिन लड़नी पड़ती है। एक छोटी सी बालिका, एक युवती, एक अधेड़ उम्र की महिला या फिर एक वृद्धा जब अपने घर से 2 चौक बाहर निकलती है तो कई दृष्टियां उसके शरीर के नाप लेने के लिए खड़ी होती है, तैयार होती है। वो जंग जिसमें हमारा कोई दोष ही नहीं है। और क्या हम न्याय व्यवस्था को बताएंगे साहब, हम हमारे घर में नहीं बता सकते। यदि हम ये मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो ये तकरार, ये समस्याएं हम हमारे घरों तक भी नहीं पहुंचा सकते। मोमिना का केस हुआ, डॉक्टर मोमिना, कोलकाता का केस। हम में से भी कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर निकले होंगे, फेसबुक पर बड़ी बड़ी पोस्टें लगाई होंगी। वो दोषी, वो हत्यारे, वो पैशाची प्रवृत्ति के लोग आज भी खुले घूम रहे हैं और शायद किसी दूसरी मोमिना की तलाश में घूम रहे हैं। इतनी कमजोर हमारी न्याय व्यवस्था है। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण का हाथ। वाह 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 वाह।